नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक आईसीआर न्यू दिल्ली। आज बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा विज्ञापित एक पद है सहायक संचालक कृषि यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर स्ट्रेटजी क्या होगा इस पे बात करेंगे और फिर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग। बिफोर आई विल स्टार्ट द सिलेबस, इस सिलेबस को बात करेंगे उसके पहले हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या डिटेल है, क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इस परीक्षा के बारे में बताता हूँ अबाउट द एग्ज़ाम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने 10/6/2020 को सहायक संचालक कृषि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दी। सहायक संचालक कृषि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती आवेदन 15/6/2020 से स्टार्ट हो गया है और ये 14/7/2020 तक चलेगा। इसके बाद में है एग्जाम प्लान। क्या कहता है एग्जाम जो है दो चरणों में बेसिकली होगा। एक है परीक्षा वाला और दूसरा है साक्षात्कार वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परीक्षा जो पहला चरण होगा वो 300 अंक का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 330 अंक 330 मार्क्स का होगा। परीक्षा जो होगा पहला चरण है उस पर बेसिकली उसका क्या पैटर्न रहेगा, तो वो है कि पेपर है टोटल 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का क्वेश्चन होगा और टोटल 300 मार्क होगा। यहाँ पे दो भाग होगा इस पेपर में। पहला भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा जिसमें से 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न के पीछे में 2 अंक निर्धारित हैं। दूसरा हिस्सा कृषि है, वो 100 प्रश्न होंगे उस पे और उस पे टोटल 200 मार्क होगा, यानी कि बिल्कुल एक क्वेश्चन के पीछे में 2 अंक 2 मार्क होगा। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और वहां पे 300 अंक टोटल होगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी होगा, जिसपे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से सही को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसके प्रश्न पत्र में जो ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा यानी नेगेटिव मार्किंग होगा, वो नेगेटिव मार्किंग एक पर्टिकुलर फार्मूला है उसको उपयोग करके होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल इसका। यहाँ पे सिलेबस हम दिया गया है ये आयोग के द्वारा, उसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवार को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 अंक लाने होंगे यदि वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अनुसूचित जाति SC/ST के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए 23% लाने होंगे। ये एक कंपल्सन है। इसके बाद में इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में कोई न्यूनतम अंक कितना लाना है ये ऐसा नहीं बात रखा गया है। इंटरव्यू में कम से कम जितना पोस्ट है उनका 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा। मान के चलिए 100 पोस्ट है तो इंटरव्यू में कम से कम 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए और कोई अलग से बातें नहीं है। चयन सूची में उम्मीदवार का चयन परीक्षा और साक्षात्कार में टोटल अंक जितने होंगे उनके आधार पे होगा। जो इंटरव्यू और एग्जाम है दोनों को प्लस करके होगा, उनको ध्यान में रखते हुए होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें सिलेबस है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और ये छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है इसमें सिलेबस जो डिटेल है इसको डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे स्टाफ हैं, फैकल्टी हैं, प्रकाश ठाकुर जी, वो बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे उनको देता हूँ। मेरा नाम है प्रकाश ठाकुर और मैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसमें हम छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी छत्तीसगढ़ में जितने भी आंदोलन हुए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या योगदान रहा है, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल,
जल, खनिज संसाधन और जलवायु एवं भौतिक दशाएं। इसमें छत्तीसगढ़ के पूरे ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके जल वाटर रिसोर्सेज कहाँ पर है, खनिज संसाधन कहाँ है, जलवायु, यहाँ छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या है और उसकी भौतिक दशाएं क्या है, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा जो हमारा रहेगा, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्योहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पांचवा जो हमारा रहेगा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठवां हमारा है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज। सातवां जो हमारा टॉपिक रहेगा वो छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। ये सभी जो ये दो तीन जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम छत्तीसगढ़ के जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट में जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उससे ही क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाएं। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो करंट में जितनी भी बातें होगी इस पे डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू। छत्तीसगढ़ एडीए में जो कृषि वाला हिस्सा है पार्ट 2 एग्रीकल्चर का, उनमें क्या क्या है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कशन, स्ट्रेटजी और प्लानिंग में फोकस करेंगे। तो मैं सिलेबस के एक एक पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ और कौन कौन से पॉइंट है वो बताता हूँ। हम लोग इनमें कहाँ से हम लोग कंटेंट उठाएंगे, कैसे इसको फोकस करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है आपका टाइटल है फसल उत्पादन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट है प्रमुख फसलों का सस्य विज्ञान, यानी कि एग्रोनॉमी ऑफ ए मेजर क्रॉप दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्रॉप प्रोडक्शन, ये कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप बेसिकली कह सकते हैं। अगला है एग्रो इफ्टोलॉजी एंड क्रॉप, यानी कि चारा विज्ञान और कृषि वानिकी। फिर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी कि उद्यानिकी फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन, उसके बाद में क्रॉप इम्प्रूवमेंट जहाँ पे जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, सीड साइंस हल्का सा ही आते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन में आएगा एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी हिस्सा। फिर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन आता है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के सारे कोर्सेस होंगे। मेजर जो भी कोर्स होते हैं वो इसमें लगभग इंक्लूड हो जाते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे इसके सारे पहलू को। और लास्ट में सोइल, वाटर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सिलेबस इतना है और सिलेबस देख करके क्लियरली ऐसा नहीं है कि ये एडीए का जो एग्ज़ाम है जो कि मैंने इसका मास्टर डिग्री लेवल का एग्ज़ाम है ये, इस पे ये जो सारे जो सिलेबस दिए हैं ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है। इस पे एक्सटेंशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है, प्लांट पैथोलॉजी भी है, एंटोमोलॉजी भी है, ब्रीडिंग है, थोड़ा हॉर्टिकल्चर है, इंजीनियरिंग है और एग्रोनॉमी सोइल साइंस है। तो कई सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मास्टर डिग्री का लेवल का दिखेगा मैं जब डिस्कस करूँगा। तो ये इस तरह से ये सिलेबस है। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक एग्रीकल्चर की कोई किताब पढ़ते हैं तो होगा या नहीं होगा, ये मुद्दा रहेगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हमारे सारे चैप्टर को। लेट अस डिस्कस द सिलेबस डिस्कशन, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। बात करते हैं पार्ट 2 के पहले सेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉपिक कौन सा है, फिर हम एक एक टॉपिक का और डिटेल बात करेंगे, जिससे 2-3 बार आपको डिस्कशन हो जाएगा। एग्रो इकोलॉजिकल जोन है और रिलेशनशिप टू द क्रॉप, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल प्लांट वाटर रिलेशन, यील्ड एंड एनवायरमेंट स्ट्रेस, क्रॉपिंग सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस, integrated farming system, organic farming, resource conservation technology, tillage, dry rain-fed farming, soil fertility and productivity, essential plant nutrient, their role and management, soil plant relationship, soil water management, weed biology and ecology,
क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप वीट कंपटीशन, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ए इंटीग्रेटेड वीट कंट्रोल, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कांसेप्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो ये जो भी पॉइंट है आपको देखने से लग रहा होगा कि हल्का हल्का बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये बीएससी एग्रीकल्चर से उठ के है, ये एमएससी एग्रीकल्चर में आते हैं। सारे पॉइंट ऐसे लग रहा है कि चलो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम उस समय पढ़े होते हैं तो आपको लगेगा कि शायद थोड़े से काम चल जाएगा, बट इससे नहीं होगा। एमएससी से थोड़ा सा कम लेकिन बीएससी से कई गुना ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो मैं आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ से आता है, किस तरह से ये सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज जनरल सिलेबस लगता है, इससे लगेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर लेवल का कोई भी एग्रोनॉमी किताब पढ़ने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बेसिक यहाँ पे एग्रोनॉमी आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे सोइल साइंस आ गया, और ये फिर एग्रोनॉमी आया। तो बात करते हैं कि ये कहाँ किस हिस्से से कवर करते हैं, कौन सा सिलेबस, कौन सी बुक देखेंगे, इसके लिए इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। इस टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का हर जो चैप्टर है, जैसे कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर रिलेशंस टू द क्रॉप ग्रोथ, ये वाला कहाँ से पढ़ें, इस चीज़ का मैं ओरिजिनल रेफरेंसिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले इधर पे जो स्क्रीन शॉट रखा हुआ है ये यहाँ तक का, ये एक कोर्स का है, और ये उसका सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल है। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ के ये एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ का ही कंटेंट को आप वहाँ का गवर्नमेंट वहाँ का जिन्होंने सिलेबस बनाया है पढ़ाने के लिए, तो इन टॉपिक को हम मैं यहाँ पे कई जगह से कर सकते हैं, या कई जगह से आप नेशनल लेवल के जो सोर्स हैं वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन इस छत्तीसगढ़ के इस एग्ज़ाम में जो छत्तीसगढ़ का सोर्स है उसको फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा, कि जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है उन्होंने कहाँ से बनाया है सिलेबस को, और उनके हिसाब से रेफरेंस रीडिंग मटेरियल क्या है। तो ये बेसिकली आप IGKV रायपुर है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ का MSc का सिलेबस देखेंगे तो MSc के सिलेबस में ये वाला कोर्स है मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन द क्रॉप प्रोडक्शन, उनके सिलेबस में सीधे सीधे मिल रहे हैं ये। और आप MSc जितने भी मैं अभी डिस्कस करूँगा सारे MSc लेवल के जो कोर्स हैं उनमें मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये जो ये है ये BSc लेवल से पूरा कवर नहीं होगा, क्योंकि एडवांस वर्जन है। अब इसी को देखिए, ये वाला जो पोर्शन था ये वाला डायरेक्टली लाइन बाय लाइन यहाँ पे है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। यील्ड एंड एनवायरमेंट स्ट्रेस यहाँ से इस तरह का कवर हो जाता है। तो ये आपने देखा कि कहाँ कहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने किताब सुझाव दिया हुआ है, लेकिन सबको आप नहीं कवर कर सकते। आप चाहें तो एक दो जैसे जो आपके पास में इजीली अवेलेबल हैं, बेस्ट तो ये मानते हैं इसके लिए, लेकिन ना ये आपको मिलेगा नहीं, तो और की महंगा भी है। आप प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है SR रेड्डी के, या प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है, उससे भी आपका ये काम बन जाएगा। तो आप इसको इनसे करेंगे। हाँ, यदि हम लोग जहाँ पे इसको कवर करने वाले हैं पढ़ाएंगे, तो हम इसके लिए बेसिकली सेंटर लेवल का एक किताब है, वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी से पब्लिश है, हम उसको कवर करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आप SR रेड्डी का या फिर रेड्डी एंड रेड्डी का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भले ही किताब का लिस्टिंग कोई भी है, जनरली लोग वहीं से बनाते हैं क्वेश्चन, और वो फिक्स है। तो ये सारे फैक्ट जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाला जो पॉइंट कहा था आपको, ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल प्लांट रिलेशनशिप। और ये तो बेसिकली ये टॉपिक सीधे सीधे इस चैप्टर का है, और यहाँ मिलेगा। बाकी जो टॉपिक है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसी में कंटिन्यूशन, क्रॉपिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट एक अलग चैप्टर है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये भी MSc का कोर्स है, यहाँ पे सीधे तौर पे मिला है। और उसके अंदर में क्या क्या आते हैं इनको भी आप ऊपरफिशियली देख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन,
क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, सारा इस पे है। हम लोग इसको सीधा सीधा कवर कर लेंगे किससे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी पब्लिश्ड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये था इस पॉइंट के बारे में। अगला देखते हैं सिलेबस के। सिलेबस में अगला पॉइंट है सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये एमएससी का एक अलग कोर्स है, सोइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका सीधा सीधा पहला यूनिट यहाँ पे लाइन पे है। दूसरा है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे है। इसके लिए आप सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर नेल्सन एंड टिफ्डेल का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि इन सारा बुकों का निचोड़ है इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस द्वारा पब्लिश जो काफ़ी महंगा किताब है ये इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, पहले आता था फंडामेंटल सोइल साइंस, अब आता है इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस। यहाँ से कवर अप करेंगे और आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया किताब है, लाइन बाय लाइन आप यहाँ से सारे चीज़ का, जैसे द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल ब्रैडी एनसी एंड विल का, ये सोइल साइंस का एक तरह का ग्रंथ है। तो ये इस सब का निचोड़ इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की किताब है इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, वहाँ से देखने को मिलेगा। इस तरह से ये भी कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे यदि आप देखते हैं कि ये सोइल वाटर रिलेशनशिप एंड वाटर मैनेजमेंट का, तो ये एमएससी कोर्स वाटर मैनेजमेंट के इस टॉपिक से सीधा सीधा मिलेगा। और ये ध्यान रखिए यही नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ेगा। एक हिंट है, आप थोड़े थोड़े इनमें से कोर्स निकालते हैं तो ये तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर मैनेजमेंट है, एससी पंडा का काफ़ी फेमस रहा है, लेकिन आप एसआर रेड्डी का इरिगेशन वाला पोर्शन को भी यूज कर सकते हैं हल्के में उपयोग करने के लिए। हम लोग इसको कवर करेंगे, सोसाइटी का ये पब्लिकेशन है और रेड्डी एंड रेड्डी का, उससे कवर अप करेंगे, उसमें बेहतरीन इसका उल्लेख है, डिटेल दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसी का ही अगला टॉपिक है वीड बायोलॉजी इकोलॉजी क्राफ्ट वीड कंपटीशन एंड, तो ये एमएससी का कोर्स वीड मैनेजमेंट। इस पे आप देखेंगे यूनिट 1 फर्स्ट क्लियरली वही लाइन को रखा गया है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक इस तरह का सीधे सीधे तौर पर मेंशन है। इसके लिए ओपी गुप्ता का किताब आप रिकमेंड कर सकते हैं। हम लोग आईसीआर का पब्लिकेशन है सोसाइटी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का, वो क्लासिक है, वो अच्छा दिया हुआ है, इसलिए कवर करेंगे। काफ़ी हद तक जो लोकली लोग इसको प्रिफर करते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं एग्रोनॉमी आप मेजर क्रॉप के बारे में। तो अब पहला वाला पोर्शन खत्म हो गया, हम लोग फास्ट डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज ये जो डिस्कशन है प्लानिंग है इसका लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, इम्प्रूव्ड वैरायटी, एडाप्टेबिलिटी, ये सारे के सिलेबस सीरियल, पल्स, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप, फॉडर, फॉरेस्ट क्रॉप, इम्पोर्टेंट क्रैश क्रॉप, ये सारे दिए हुए हैं इस टॉपिक में। ये कहाँ से मिलते हैं हम बात करते हैं। इसके लिए एग्रोनॉमी के जो कोर्सेस हैं एमएससी के, एग्रोनॉमी मेजर सीरियल क्रॉप, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, ये सारा डिटेल दिया हुआ है, और ये है फॉडर क्रॉप, एक लाइन बाय ये सिलेबस में मिलते हैं। इन्हीं का एक समरी निचोड़ निकालना है। लोग जनरली रेड्डी एंड रेड्डी की किताब पढ़ सकते हैं, IRI राजेंद्र प्रसाद का टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी तक देखा है, जो पहले का एक बहुत बढ़िया किताब है मॉडर्न टेक्निक ऑफ रेजिंग फील्ड क्रॉप बाय चिंदर सिंह, बहुत लोगों के पास में होता है, इसका उपयोग करके वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग सारा कवर क्रॉप हो जाता है क्योंकि सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि एग्रो इस्टोलॉजी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ ग्रासलैंड एंड पास्चर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, सिल्वीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनर्जी प्लांटेशन, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन द एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इस्टोलॉजी सिस्टम, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, ये सारे कहाँ से मिलेंगे वो देखते हैं। एमएससी का कोर्स है एग्रो इस्टोलॉजी एग्रो सिस्टम, वहाँ पे आप सीधे सीधे तौर पे एक कोर्स में ही सारा कवर अप हो जा रहा है। तो यहाँ से किताब के लिए है तो आप नॉर्मली एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर सस्टेनेबल यूज ऑक्सफोर्ड का पंजाब सिंह सर का है, वो रहे हैं DG रहे हैं ICR के,
तो ये किताब पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी किताब आते हैं। हाँ, ये वाला यूनिट आपको आईसीआर के जो कंटेंट हैं जहाँ से उठाते हैं वहाँ का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर eagri.org के भी कंटेंट है चैप्टर एग्रो फॉरेस्ट्री का, काफ़ी हद तक वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। हम लोग उपयोग करेंगे इस चैप्टर के लिए या तो इस किताब का या तो फिर ये ई एग्री का या फिर आईसीआर का कंटेंट का, किसी में से एक उपयोग कर सकते हैं, लगभग कवर हो जाता है। आईसीआर का पब्लिकेशन है इसके पीछे में, वो कवर कर देता है एडवांस लेवल पे। अब आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ द हार्टिकल्चर क्रॉप, जहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर, मैकेनिकल, एरोमेटिक प्लांट, फ्लावर और स्पाइसेस है, ये सारे हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, फूड प्रिजर्वेशन एंड फ्रूट वेजिटेबल। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? इसके लिए स्ट्रेटेजी है कि फ्रूट वेजिटेबल का पूरा आप देखेंगे ये एमएससी का ही, एमएससी के बजाय ये बीएससी लेवल का कोर्स हमें कवर हो जाता है ये वाला, क्योंकि एमएससी में काफ़ी एडवांस चला जाता है। आप सारे क्राप दिया हुआ है, इन क्राप यहाँ को आप eagri.org का जो भी यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल कोर्सेस है और पोस्ट हार्वेस्ट कोर्सेस है, उस जगह से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। आप देखेंगे एक कोर्स ये है जो फ्रूट पे बात करता है, दूसरा ये है जो वेजिटेबल पे बात करता है, स्पाइसेस पे बात करता है और पोस्ट हार्वेस्ट पे बात करता है। इस तरह से लगभग सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। तो ये इस चैप्टर के लिए ये इनफ है, क्योंकि अदरवाइज सिलेबस हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो सिलेबस पॉइंट है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधे डिस्कस कर रहा हूँ कि कहाँ से आता है और कौन सा चैप्टर कवर करता है। काफ़ी कम्बरसम है, इनको आपको निचोड़ चाहिए, अदरवाइज काफ़ी बड़े बड़े कंटेंट से लिया गया है। छोटे कंटेंट पढ़ेंगे तो कवर अप नहीं हो पाएगा, बड़े कंटेंट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका समरी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के ही सिलेबस नहीं है। पेस्ट सर्विलेंस जनरली ग्रेजुएट या बीएससी एजी लेवल पे नहीं होता है। बाकी काफ़ी हद तक दिखेगा कि शायद जो है कोर्सेस हो जाएंगे बीएससी एजी लेवल पे, पर नहीं होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन क्लासिफिकेशन। जैसे पहला वाला यूनिट है ये एमएससी का कोर्स है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, उसका इस यूनिट में सीधे सीधे यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, इसके लिए आप रिसर्च का किताब उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक बेसिक किताब हम उपयोग करेंगे। आईसीआर का बेसिक किताब है, और आईसीआर के जो कई रिसोर्स साइट हैं उन पे जहाँ पे उनका ई कोर्सेस चलते हैं उस जगह से भी ये बहुत बढ़िया तौर पे मिल जाएगा। तो ये वाले कवरअप हम वहाँ से कर देंगे, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड किताब उठा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट मार्फोलॉजी। ये अलग एमएससी का कोर्स है, वहाँ का सीधे पॉइंट है द इंसेक्टा से इसको कवर कर सकते हैं। फटाफट कर रहा हूँ इनको जल्दी, ताकि हम लोग सारा डिस्कस कर सकें, बहुत लेंदी सिलेबस भी है। अगला है इसी में ही बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड। तो ये एक अलग एमएससी का कोर्स है, उसी टाइटल से क्रॉप कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड, और ये पूरे कवर अप करेगा। अब आप देखिए कि एक एक सिलेबस को आप समझते रहेंगे, एक टॉपिक है नहीं भैया, एक एक सिलेबस है, इनके अंदर में पूरे कवर मटेरियल हैं, इनको ऊपर से भी पढ़ लेते हैं तो पर भी आपके काम बन जाने हैं। और ये चूँकि IGKV रायपुर का ही है और वहाँ का ही डायरेक्टर, वहाँ का एग्रीकल्चर, ये सारे सिलेबस बनाए हैं जो एडीए के लिए ज़रूरत होता है। उसके बाद यह है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नाम का कोर्स होता है, इसके कंटेंट आप देख सकते हैं। फिर इंसेक्ट वेक्टर फॉर ए प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, सिलेबस यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। ये एमएससी के एक कोर्सेस हैं, इनको हम लोग कवर बेसिकली कर सकते हैं इजीली ढंग से। आईसीआर के हैंडबुक में ये चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन हम इनका समरी नोट्स बनाएंगे और ये जिस कोर्स को रिकमेंड किया गया है उनसे भी बनाएंगे। पेस्ट सर्विलेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, ये बेसिक माइकोलॉजी, ये सारे भी इसमें मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो बेसिक कोर्स है प्लांट पैथोलॉजी का, प्लांट वायरोलॉजी का, ये एमएससी के एक एक कोर्स हैं, वहाँ से भी देखने को मिलेगा। इसको मैं सुझाव देता हूँ कि ई एग्री से या फिर आईसीआर ऑनलाइन कोर्स से या ई कोर्स से कवर अप करना इनफ रहेगा, उतने में कवर हो जाते हैं, लगभग बेसिक सारा आइडिया कवर हो जाएगा। फिर इसके लिए प्लांट क्वारंटाइन है, आगे देखते हैं। जो प्लांट इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल है,
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या कंट्रोल है वो इस सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। किताब सुझाव किया गया है लेकिन सारे किताब को आप फॉलो नहीं कर सकते। फिर प्लांट क्वारंटाइन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है, वो इस तरह का प्लांट क्वारंटाइन का चैप्टर ये सिलेबस है, वहाँ पे ये यूनिट है, वहाँ से आप डिस्कस कर सकते पढ़ सकते हैं इसको। फिर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स, ये पूरे एमएससी के कोर्सेस हैं कि आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक एंड फाइटोजेनेटिक्स आईजीकेवी का जो कोर्स है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक, और इसका डिटेल यहाँ पे रखा हुआ है, क्या कवरअप होते हैं वो सब है। हेट्रोसिस ब्रीडिंग यहाँ पे है, हेट्रोसिस ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए ये वाले टाइटल आपको काम आएगा, और ये वाला, इन सब का समरी आपको पढ़ना है। ब्रीडिंग ऑफ फील्ड क्रॉप है, ये ब्रीडिंग प्रिंसिपल आपको ब्रीडिंग से देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसके लिए मैं सुझाव दूंगा बीडी सिंह का आप समरी पढ़ लेते हैं तो इनफ हो जाएगा। बीडी सिंह में भी काफ़ी, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड किताब है जहाँ से पहले से क्वेश्चन उठते आए हैं, तो इसको आप फोकस कर सकते हैं। बाकी सुझाव जो सजेस्टेड है, जो इन्होंने जो यूनिट बनाया उन्होंने कौन सी किताब सुझाया हुआ है उसका भी आप डिटेल देख सकते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन। इस यूनिट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट है, टिलेज, सोविंग और इंटरकल्चर हार्टिकल्चर। ये बेसिकली मैं सुझाव देता हूँ कि बीएससी एजी लेवल का सिलेबस कवर अप कर देगा, इसके लिए एमएससी तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो ये वाला यूनिट है, इनमें आप देखिए टिलेज का कवर अप हो जाएगा, सोइंग मैनेजमेंट कवर हो जाएगा, सोइंग इम्प्लीमेंट, इंटरकल्चर इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट, सारा ये पॉइंट कवर अप हो जाएगा। ये एग्री.org से या ICAR के साइट से ई कोर्स से कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन फार्मिंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए सारे ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज स्ट्रक्चर भी यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका एक कोर्स है ये एग्री का इम्प्लीमेंट पे फार्म मशीनरी का, वहाँ से भी आपको कवर अप हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसी के ऊपर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग। इसका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट होता है और तमिलनाडु गवर्नमेंट का, वहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होता, एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है इसका समरी हम लोग वैसे बनाएंगे, उससे भी आप कवर अप कर सकते हो। अब आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जहाँ पे प्रिंसिपल, पायनियर एक्सटेंशन एफर्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पार्टिसिपेटरी मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रांसफर, मार्केट लीड एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आते हैं। देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से सोर्स बनते हैं और कैसे इसको कवर अप करेंगे। एमएससी का एक कोर्स है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला सिलेबस सारा लगभग इस जगह से कवर अप हो जाता है। एक्सटेंशन एजुकेशन, पायनियरिंग, सारा वही सिलेबस है, पॉवर्टी एलिवेशन, एक्सटेंशन मेथड, मार्केट लीड एक्सटेंशन, ये इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड किताब उठा करके आप पढ़ सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन वार्ड या फिर फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, हम लोग ICAR का इसमें टेक्स्ट बुक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को भी आप देख सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हम लोग ICAR पब्लिकेशन का है या फिर IRI का एक है, या फिर आप बेसिकली ई एग्री या ICAR ऑनलाइन कोर्सेज से भी कवर अप कर सकते हैं। एक बेसिक MSc का कोर्स है लेकिन लगभग ये कवर हो जाते हैं, ये टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, इन किताबों में भी आपको ये पोर्शन देखने को मिल जाएगा। फिर एक्सटेंशन में ये जो पॉइंट है पार्टिसिपेटरी मेथड ऑफ टेक्निक, ये पूरा MSc का एक कोर्स है, उसके अंडर में क्या आता है, कौन सी किताब है, ये आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि मार्केट लीड एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसका पूरा एक कोर्स है, इस कोर्स का समरी आपको करना पड़ेगा। फिर इसमें एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT इन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यहाँ पे एक कोर्स है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये दोनों कवर अप आएंगे। और फिर इसको आप ये जो IT है इसके लिए ई एक्सटेंशन का कोर्स आता है, उसको भी आपको
ऊपर से देखना पड़ेगा, इनका समरी निकालना पड़ेगा। फिर अब बात आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहाँ से कवर करें, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम, एमएससी का कोर्स है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से कवर अप हो जाएगा। आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से कवर कर सकते हैं, या एक बेसिक किताब जो इससे होता है उसको भी कवर कर सकते हैं। यदि आप फ्री में इसको देखना चाहते हैं तो ICAR का ई कोर्स है, या फिर e-agri.org है, वहाँ से भी इसको कवर अप कर सकते हैं। अगला यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये कोर्स सारे आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्राइस एनालिसिस में देखने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप गवर्नमेंट के साइट से भी उठा सकते हैं, या इसके लिए कई और जगह आते हैं वहाँ से, जैसे आजकल कोऑपरेटिव APMC का मार्केट है, यहाँ के अंडर पे ही सारी चीज़ें आने लग गए हैं। ये देखिए, ये इसी में ही आपको मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और ये कोऑपरेटिव रेगुलेटेड मार्केट सारे इसी में ही आ जाते हैं। तो ये कोर्स से आपका कवर अप हो जाएगा। सजेस्टेड बुक लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, या इस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया बाय द सिंगर। तो आप एक एक करके समरी इस तरह से निकाल सकते हैं इन किताबों से। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स से कवर अप हो जाएगा। ये दोनों पोर्शन लैंडिंग का, उधार यानी क्रेडिट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और एग्रीकल्चर फाइनेंस का। फिर बात करते हैं लास्ट यूनिट सोइल वाटर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पे ये लगभग सारे किताब सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस से ले सकते हैं। बेसिकली एक जनरल सिलेबस है जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज भी है, जिसको आप रेड्डी एंड रेड्डी से या FRD से कर सकते हैं। और ये जो है इनको आप स्टैंडर्ड के तौर पे कहाँ से कर सकते हैं, तो ये है आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की किताब, उससे कवर अप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रॉप, छत्तीसगढ़ के सोइल, इसके लिए आप यदि IGKV का पब्लिकेशन आता है छत्तीसगढ़ के बारे में, उससे कवर अप कर सकते हैं। डॉक्टर KL नंदेहा हैं और साइंटिस्ट हैं IGKV के, इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी के। वहाँ उनका जो कई किताब हैं वो लगभग इनको स्टैंडर्ड ढंग से कवर अप कर देते हैं, वेल स्टडीड किताब है। तो ये सारा पॉइंट है। जहाँ तक बात है, इतना एक नॉर्मल ग्रेजुएट है या MSc है, तो MSc के लिए जो एक सब्जेक्ट MSc करता है, ये सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत कठिन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक समरी नोट से सब चीज़ को तैयार करेंगे और इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जो भी सिलेबस डिस्कस किया और ADA एग्ज़ाम के बारे में बात किया, तो इनको समरी के रूप में सारा, क्योंकि इतना सिलेबस कवर करना मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि आप छत्तीसगढ़ ADA के लिए एग्ज़ाम के लिए कोचिंग क्लास चलाइए। तो हमने ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन नोट्स चलाने के लिए हमने ये प्लान किया है। मैं हूँ RS मैत्री, एक साइंटिस्ट ICAR, मैं एग्रीकल्चर का फैकल्टी होऊंगा। जो भी हमने डिस्कस किया था उनको हम कवर अप करेंगे। मेरे साथ में होंगे अंकिता जी, PhD एंड नेट डायरेक्टर SCH हैं, और साथ में हम जो छत्तीसगढ़ की कई जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, फैकल्टी हैं, उनका भी हम लोग सहयोग लेंगे, ताकि हमें कई डायरेक्शन पे वो काम मदद करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करने में मदद करेंगे, और वहाँ के हर स्ट्रेटजी में हमें वो मदद करके चलेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ नॉलेज के लिए फैकल्टी होंगे प्रकाश ठाकुर, BTech हैं CIT रायपुर से। उनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है दृष्टि IAS और दिल्ली में क्लासेस का को लेकर के। हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 20/6/2020 को। कोर्स ड्यूरेशन 3 महीना का लगभग में कवर कर देंगे। इन जनरल हम लोग का हमारा फीस काफ़ी बड़ा होता है। मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए 60,000 करता हूँ। यहाँ पे कोर्स नॉर्मली फीस 25,000 होता है, लेकिन वो 9,999 रुपया है। और छत्तीसगढ़ नॉलेज के लिए सिर्फ 15,000 के बजाय में 4,999 रुपया है। आप डिटेल एग्री कोचिंग दिल्ली.in में मिल जाएगा, या फिर कॉल करके आप हमें डिटेल देख सकते हैं। हमारे जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं रायपुर में, बिलासपुर में, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पे हमारे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से डील है, बात है, तो उनको भी आप कांटेक्ट कर। हमने अभी तक जो भी सिलेबस डिस्कस किया और ADA एग्ज़ाम के बारे में बात किया, तो इनको समरी के रूप में सारा, क्योंकि इतना सिलेबस कवर करना मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि आप छत्तीसगढ़ ADA के लिए एग्ज़ाम के लिए कोचिंग क्लास चलाइए। तो हमने
ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन नोट्स चलाने के लिए हमने ये प्लान किया है। मैं हूं आर एस मैत्री, एक साइंटिस्ट ICR, मैं एग्रीकल्चर का फैकल्टी होऊंगा। जो भी हमने डिस्कस किया था उनको हम कवर अप करेंगे। मेरे साथ में होंगे अंकिता जी, PhD एंड नेट डायरेक्टर FEH हैं। और साथ में हम जो छत्तीसगढ़ की कई जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, फैकल्टी हैं, उनका भी हम लोग सहयोग लेंगे ताकि हमें कई डायरेक्शन पे वो काम मदद करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करने में मदद करेंगे और वहाँ के हर स्ट्रेटजी में हमें वो मदद करके चलेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ नॉलेज के लिए फैकल्टी होंगे प्रकाश ठाकुर, बीटेक हैं CIT रायपुर से। उनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है दृष्टि IAS और दिल्ली में क्लासेस का को लेकर के। हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 20/6/2020 को। कोर्स ड्यूरेशन 3 महीना का लगभग में कवर कर देंगे। इन जनरल हम लोग का हमारा फीस काफ़ी बड़ा होता है। मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए 60,000 करता हूँ। यहाँ पे कोर्स नॉर्मली फीस 25,000 होता है, लेकिन वो 9,999 रुपया है। और छत्तीसगढ़ नॉलेज के लिए सिर्फ 15,000 के बजाय में 4,999 रुपया है। आप डिटेल एग्री कोचिंग दिल्ली.in में मिल जाएगा, या फिर कॉल करके आप हमें डिटेल देख सकते हैं। हमारे जो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं रायपुर में, बिलासपुर में, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पे हमारे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से डील है, बात है, तो उनको भी आप कांटेक्ट कर